भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, राम का जन्म आखिर इस धरती पर होता क्यों? क्या आपने कभी विचार किया? एक बार अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया था। बीरबल, जब बात हमारी खुदा की आती है, जब बात हमारे अल्लाह की आती है, उनके किसी भी अनुयायी के ऊपर कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा होती है, कोई संकट आता है, तो मेरे खुदा स्वयं ना आकर के अपने पैगंबर भेजते हैं। लेकिन तुम्हारे भगवान का अपना कोई लेवल नहीं है? जब जब उनके किसी भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो कभी राम बन करके आ जाते, कभी कृष्ण बन करके आ जाते, कभी वामन बन के आ जाते, कभी नरसिंह, कभी वाराह, कभी मत्स्यावतार, कभी मोहिनी अवतार, कभी कच्छप अवतार। समय समय पर अवतार ले लेते, धरती पर आ जाते हैं। भगवान का अपना कोई स्तर नहीं है क्या? बीरबल ने कहा, महाराज प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका उत्तर थोड़े समय आने पर, उचित समय पर हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, दे देना, हम प्रतीक्षा करेंगे। एक दिन की बात, अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते ही आज अकबर के मन में इच्छा आई कि आज हम नौका विहार करेंगे। नौका विहार की इच्छा जगती है कि नौका विहार करना है हमें। और जैसे ही नौका विहार की इच्छा जगी, आज बीरबल से कहते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि जाओ जल्दी से नौका विहार की व्यवस्था करो, आज हमारी इच्छा है। ठीक है, नौका विहार की इच्छा है, कराई जाए व्यवस्था। आज बीरबल ने अपनी तरफ से भी एक चीज जोड़ दिया उसमें। बीरबल ने कहा, महाराज आपके बेटे भी करना चाहते हैं नौका विहार। हमारे बेटे? बोले हाँ। कौन? अरे आपका पुत्र। भैया बीरबल वो भावी सम्राट है इस देश का। मेरे बाद मेरे साम्राज्य का यदि कोई अधिकारी होगा, मैं पहले से ही जिसकी घोषणा कर चुका हूं, वो उत्तराधिकारी मेरा बेटा ही होगा। और वो अगर उसकी इच्छा है नौका विहार की, तो हमसे दुगना सुरक्षा की व्यवस्था उसके लिए की जाए। कुछ होना नहीं चाहिए उसे। ठीक है महाराज, कर देते हैं। अच्छा, उसमें उनका बेटा नहीं था। ये बीरबल की अपनी लीला थी। बीरबल में उनके बेटे का एक मोम का मूर्ति बनाया, मूर्ति बना करके बिठा दिया नाव में। नाव जब नौका विहार प्रारंभ हुई, अब नौका विहार होते 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 अचानक से एक नौका के सामने दूसरी नौका आवे, मालूम पड़े दोनों टकरा जाएंगे तो तक किनारे हो जाए। खेल रहे हैं सब, अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं, अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। दिखाते 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 अचानक से क्या हुआ, अकबर के बेटे का पुतला जिस नौका में रखा था, वो नौका आया और आकर के अकबर के नौका से टकरा करके पलट गया। अकबर को ऐसा लगा कि मेरा बेटा पलट गया। आज अकबर ने अपनी मंत्री बीरबल से कुछ नहीं कहा, सैनिकों से कुछ नहीं कहता है कि जाकर के मेरे बेटे को बचाओ, बल्कि आज अकबर स्वयं कूद पड़े अपने बेटे को बचाने के लिए। कूदे तो पता लगा महाराज ये तो मूर्ख पुतला है। नाराज हो गए, बीरबल तूने बहुत गलत कार्य किया है हमारे साथ, ये क्या करता है तू? मेरा बेटा तो था ही नहीं उसमें। बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपको जो दंड देना होगा दे दीजिएगा इसके बदले में, लेकिन मेरा प्रश्न एक है, उसका उत्तर दे दीजिए। क्या प्रश्न है? बीरबल ने कहा, महाराज जिस समय आपके बेटे का नौका इस नदी में गिरा, उस समय आपके पास हजारों हजार सैनिक थे, और मुझ जैसा बुद्धिमान मंत्री था। आपने मुझसे नहीं कहा, आपने सैनिकों से नहीं कहा, आप स्वयं क्यों अपने बेटे को बचाने के लिए कूद पड़े? इसका कारण क्या है? अकबर ने कहा, भैया यहां किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं थी, यहां पर मेरे बेटे की बात थी, मेरे पुत्र की बात थी, भावी सम्राट की बात थी, मेरे उत्तराधिकारी की बात थी। कोई साधारण मनुष्य होता तो उसके लिए मैं सैनिकों से कहता
मर जाता तो मर जाता, कोई परेशानी नहीं। मैंने विचार किया जब तक तुम कूदने की तैयारी बनाओ, सैनिक कूदने की तैयारी बनाए, उससे पहले मैं स्वयं कूद करके अपने बेटे को बचा लूं। मेरे बेटे की बात है। अकबर से आज बीरबल ने कहा, प्रभु मैं आपको एक उत्तर देना चाहता हूं। आपने पूछा था ना कि आपके खुदा पैगंबर भेजते हैं और तुम्हारे भगवान खुद क्यों आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। मेरे भगवान अपने भक्तों को अपने बेटे की तरह मानते हैं। जिमि बालक राखई महतारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जैसे एक बालक की रक्षा एक माँ करती है, उसी प्रकार मेरे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और जब उनके बेटे के ऊपर कोई कष्ट आता है तो पैगंबर ना भेज करके स्वयं दौड़ाते हैं। यही तो भगवान की लीला है, मेरे परमात्मा का यही तो नियम है। एक और बात, भगवान की संकल्प मात्र से जब एक को हम बहुत श्यामा, भगवान अकेले पड़े थे, उनके मन में आया कि एक से मैं अनेक हो जाऊं। संकल्प लिए, एक से अनेक हो गए। जब एक से अनेक हो गए तो क्या हुआ? वो भगवान कभी भक्तों के कष्ट को दूर नहीं कर सकता। संकल्प लेकर के रावण कंस को नहीं मार सकता, मार सकता है। फिर भी भगवान इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं? एक संत कहते थे इसका एक और कारण है। मेरे परमात्मा इस धरती पर इसलिए अवतार लेते हैं कि जब लोग उनकी स्तुतियां इतनी गा देते हैं कि मेरे परमात्मा बोर हो जाते हैं स्तुति सुन सुन करके, प्रार्थना सुन सुन करके, वंदना सुन सुन करके, पूजा पाठ एक एक मंत्र उनके लिए गाए जा रहे हैं, ध्यान गाए जा रहे हैं। ये सुन सुन करके जब मेरे भगवान बोर हो जाते हैं तो उनके मन में इच्छा जगती है कि मुझे कोई मारने वाला नहीं है क्या? मुझे कोई लाठी लेकर के दौड़ाने वाला नहीं है क्या? मुझे कोई नंगे पांव भगाने वाला नहीं है क्या? मुझे कोई भाव से अपने गोद में बिठा करके भोजन कराने वाला नहीं है क्या इस दुनिया में? तब जब भगवान के मन में इस वात्सल्य भाव का आनंद लेने की इच्छा जगती है तो मेरे भगवान लाठी से मार खाने के लिए यशोदा के कृष्ण बन जाते हैं और भगवान को मैया यशोदा दौड़ाती है और भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। त्रैलोक्य, तीनों लोकों को चलाने वाला, ब्रह्मांड का अधिष्ठाता भगवान जब कौशल्या माँ उसे लाठी, माँ यशोदा उसे लाठी लेकर के दौड़ाती है तो कन्हैया कांपते हैं, डरते हैं। भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से जो प्रलय ला देता है वो कन्हैया डर रहा है, वो भगवान डर रहा है। इसी भाव का आनंद लेने के लिए तो भगवान आते हैं। पूरी दुनिया जिसकी स्तुति गाती है उसे डांटने वाला कोई नहीं है, तो ब्रज की गोपिकाएं डांटती हैं, शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं माँ यशोदा से। इसी का आनंद लेने के लिए भगवान आते हैं।